हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली छठी कक्षा 10 के लिए। अब हम कुछ आगे के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1-2 प्रश्न हमने कर लिए थे, उससे आगे प्रश्न देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। सही है, ठीक है। अब देखते हैं, समझ में आ रहा है? दिख रहा है? कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। कल हमने इनके मान निकालने की जो टेबल थी वो हमने टेबल सीख ली थी, और टेबल में सीधा मान रखना है। आपको याद हो गई होगी टेबल। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 ऐसे कैसे गुणा cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा tan 60 का मान √3 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 गुणा में 2 ऐसे कैसे प्लस 3 गुणा रूट से स्क्वायर कट गया, 3 गुणा 3 बच गया इधर। 1/4 प्लस 2 से 2 कट गए 1 प्लस 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 और 1/4 10 से ही 1/4 सीधा आंसर। एलसीएम के द्वारा हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रश्न हमने छोड़ दिया है क्योंकि जी आप कर सकते हैं, सारे प्रश्न कराएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। पांचवा प्रश्न है, देखते हैं कैसा है। प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। जैसा कि आपको टेबल सबको याद है, टेबल से मान रखेंगे सीधा 5 ऐसे कैसे। cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2, इसका क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर प्लस sec 30 का मान 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान √3/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 5 गुणा 1/4 प्लस 4 ऐसे कैसे 2 का वर्ग 4 और 3 का √3 का 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटे 1/2 का 1/4 प्लस 3 का 3 और 2 का √3 का 3 हो गया मतलब, और 2 का हो गया 4। आगे करते हैं इधर इस साइड। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 1 कम 5 बटे 4, 4 चौके 16/3 माइनस 1 के नीचे 1 लगा दिया, और यहाँ आ गया 1/4 प्लस 3/4। एक बार बोर्ड को मिटा देते हैं, आगे करते हैं। हम लेते हैं ऊपर वाले का लगाएगा एलसीएम लगाएगा और नीचे वाले का लगाएगा। ऊपर वाले का आ जाएगा 4 तिया 12 आ जाएगा। क्या जाएगा? 12। 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 5 से गुणा तो 15 प्लस का चिन्ह है। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 16 से 16 चौके 64 माइनस 1 का भाग 12 में 12 बार, 12 को 1 से गुणा तो 12। अब ये वाली लाइन अपनी यहाँ खींच दी और इसका आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 4/4। यानी आप इसको देख रहे होंगे तो 3/4 और 1/4 कितने होते हैं बताओ? 1/4 कितने होते हैं? सॉरी 4/4 कितने हो जाएंगे? 4/4 और 4/4 क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। तो सीधा मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ। समझ में आ गया होगा? 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग 1 बार, तो सीधा क्या आ गया नीचे 1। देखो 64 और 10 74 और 5 79। दोबारा देखो 64 और 10 74 5 79, 79 में से 12 गए तो 10 गए तो 69 और 2 चले गए तो 67, 67/12। नीचे क्या बचा हुआ है? 1। तो 1 का भाग इसमें देंगे तो क्या जाएगा? 67/12। सीधा यही आ जाएगा आंसर। ये आंसर आ गया 5वें प्रश्न का। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 7वां प्रश्न है छठी प्रश्नावली का। 4/cot स्क्वायर
30 डिग्री प्लस 1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। ठीक है, मान रखते हैं सीधा। 4/cot 30 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर प्लस एक ऐसे के sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर। ये नीचे है, ध्यान रखना, ये ऊपर है, कंफ्यूज मत होना। 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/1/4 1/1/4 माइनस 1/2। ये 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2। एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। 6 का भाग 3 में 2 बार, 2 को 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8 प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को 4 से गुणा तो का 24 माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 24 और 8 32, 32 में से 3 गए तो 29, 29/6। आप इसे आराम से दोबारा देख सकते हैं। ये जिसका प्रश्न था, यहाँ कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक सही 1/4 था ना ये, तो आप ये A/B C/D ये इस तरीके से नीचे वाले संख्या ऊपर गुणा में ऐसे चली जाती हैं, तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है tan 60 का मान √3 ही होता है सिर्फ, प्लस 4 गुणा sin 45 का मान 1/√2 होता है का होल स्क्वायर। sin 90 का मान तो आप जानते हैं 1 होता है। sec 30 का मान क्या होता है? sec 30 का मान आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। sec 30 का मतलब sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, और cos 30 का मान √3/2, इसका 2/√3 2/√3, तो 3 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 60 यानी sin 60 का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस cot 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है, वो tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान √3, तो √3। बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड पड़ सकती है, हार्ड भी कुछ नहीं है। देखो 3 का वर्ग √3 का वर्ग 3 ही होता है, 9 नहीं होता। 3 प्लस 4 गुणा 1/2 प्लस 1, 3 गुणा 4/3 प्लस 4/3 माइनस 3। कैसे आए देखो, √3 का वर्ग 3, 4 ऐसे कैसे, √2 का वर्ग 2 प्लस 1, 3 ऐसे कैसे, 2 का वर्ग तो 4, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 और √3 का वर्ग 3। समझ में आया? देखो यहाँ 2 का भाग 4 में 2 बार चला गया, तो यहाँ बच गए 3 प्लस 2 प्लस 1, नीचे बच गए 3 से 3 कट गए, यहाँ तो बच गए 4 प्लस 4/3 माइनस 3। ठीक है, यहाँ क्या बच गए 3 2 5 और 1, ऊपर तो बच गए 6, क्या बच गए 6, और नीचे देखो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 3 आ गया, इसके नीचे 1 लगा लिया, इसके नीचे 1 लगा लिया। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 12 4 से गुणा तो 12 प्लस 3 का भाग 4 माइनस 3 3 9, 12 और 4 16, 16 में से 9 चले गए तो 6/3 बराबर 16 में से 9 जाएंगे 7 बताएंगे, सॉरी 7/3 बराबर 7/3 आंसर आ गए। कितने आ गए? 7/3 आ गए। ये आंसर नहीं है, आ गए। ये तो ऊपर क्या है 6, यानी अपने पास आ गए 6/7/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा 6 गुणा 3/7 बराबर 18/7। ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम चलते हैं सीधा 11वें प्रश्न में। ये सब इजी प्रश्न आप कर सकते हैं। हम चलेंगे 11वें प्रश्न में। 11वें प्रश्न को करेंगे, 11वें का एक प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद 12वां करेंगे और फिर 16वां करेंगे सीधा। cos x बराबर cos 60 गुणा cos 30 प्लस sin 60 गुणा sin 30। हमें x का मान निकालना है। x की वैल्यू कितनी है? x का वैल्यू निकालना है, तो cos x बराबर cos 60 का मान, cos 60 का मान बताइए, जो sin 30 का मान है। sin 30 का मान क्या है? 1/2, तो 1/2। cos 30 का मान √3/2 प्लस का चिन्ह sin 60 का मान √3/2 और sin 30 का मान 1/2। cos x बराबर √3/4, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले से गुणा हो गई, नीचे वाले से गुणा हो गई, प्लस √3/4 बराबर क्या गया बताओ? 2 √3/4
और 2 का भाग 4 में 2 बार चला गया, √3/2, √3/2 आ गए, यानी cos x बराबर हमारे पास आ गए √3/2। √3/2 किसका मान होता है? तो देखो cos x बराबर, cos में √3/2 किसका होता है? तो हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, यानी √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 30 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि cos 30 डिग्री का मान भी, cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है, तो लिख सकते हैं। यहाँ cos से cos कट गया, तो x बराबर क्या गया? 30। हमें यही पूछा था भाई x का मान क्या आएगा, तो x का मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखते हैं हम 12वां प्रश्न। नाम है क्या करना है बेटा? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। cos 30 प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2 लेके आना है, हमें ये आंसर लेके आना है। तो सरल करते हैं LHS को, राइट हैंड साइड को सरल करते हैं। cos 30 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान भी √3/2 ही होता है। 1 प्लस ऐसे के ऐसे cos 60 का मान क्या होता है? 1/2 और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, ऊपर तो √3/2, √3/2 कितनी बार आ गए? 2 बार आ गए। कितनी बार आ गए? तो 2 √3/2, 2 से 2 कट गए, क्या बच गया? √3 बच गया ऊपर तो। ठीक है, एक साथ नहीं करते, चलो अलग धीरे धीरे करते हैं। जब नीचे की संख्या समान होती है ना एलसीएम में, तो ऊपर वाली सीधी जुड़ जाती है, √3 √3 2 √3 और बटे में क्या गया? 2। नीचे क्या गया? आधा और आधा 1 और 1 और 1 2 आ गए। तो यहाँ तो आ गए 2, यहाँ इस 2 से 2 कट रहा है, तो ऊपर तो आ गया √3 और यहाँ नीचे क्या गया? 2। यही तो प्रूफ करना था, ये RHS है हमारा। समझ में नहीं आया? दोबारा देखो, जब नीचे की संख्याएं सेम होती हैं तो ऊपर वाली सीधी जुड़ जाती हैं। √3 और √3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 आ गया। नीचे एक बार एलसीएम आ गया 2, आधा आधा 1 1 और 1 2 हो गए, इस 2 से ये 2 कट गया, ऊपर तो बच गया √3, नीचे आ गया 2 बराबर। यही तो आ रहा है जैसे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जो प्रश्न कर रहे हैं हम सीधा, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्न ईजी हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आया, कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ये प्रश्न नहीं आया, हम इस प्रश्न को आपको बोर्ड के द्वारा आपको समझा देंगे। ठीक है, अब हम प्रश्न करें 21वें का थर्ड। ये 21वें के 4 प्रश्न हैं, मैं तीसरा करा रहा हूँ, बाकी आप ही करेंगे। साइन x बराबर 1 माइनस cos 2x/2 का अंडर रूट। हमें यह x का मान 30 लेना है, ये प्रश्न में दिया है, और इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है, यानी इसको भी सरल करेंगे और इसको भी सरल करेंगे, दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो पहले हम LHS को सिद्ध करते हैं। LHS का मान क्या है? साइन x, यानी साइन की जगह साइन और x की जगह साइन की जगह साइन और x की जगह कितने लेंगे? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। ये LHS पूरा हो गया। अब हम किसे लेंगे? RHS को लेंगे। ये है RHS, देखते हैं इसको लेते हैं। 1 माइनस cos 2 गुणा x का मान कितना रखेंगे? 30 डिग्री बटे में क्या आ गया? 2 अंडर रूट आ गया। 30 दूनी 60, तो 1 माइनस cos 60 डिग्री बटे 2 का अंडर रूट। इधर देखते हैं, 1 माइनस cos 60 का मान कितना होता है बेटा? 1/2 का अंडर रूट बटे 2। ये 1 है, 1 में से आधा गया तो ऊपर बच गया आधा, नीचे बच गए 2 का अंडर रूट। इसके नीचे 1 लगा लेंगे, उल्टे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1/4। ये 1 तो 1 से गुणा हो जाएगा, 2 2 से गुणा हो जाएगा, 1/4, और 1/4 का रूट कितना होता है? 1/2। तो देखो LHS भी 1/2, RHS भी 1/2, तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। इजी सा प्रश्न था। अब हम देखते हैं सीधा 22वां प्रश्न। 22वां का कोई एक प्रश्न करेंगे और ये प्रश्नावली आज खत्म करते हैं। है ये साइन 60 डिग्री ए का मान हो और ए का मान 60 डिग्री हो और बी का मान 30 डिग्री हो, तो सिद्ध करो कि कोट ए माइनस बी का मान वही होता है जो कोट ए कोट बी माइनस 1 कोट बी माइनस कोट ए का मान होता है। इन दोनों का मान बराबर आता है अगर ए और बी का मान ये रखे, तो ये सिद्ध करो। तो पहले हम LHS को लेंगे बार वाले प्रश्न के जैसे। तो कोट का मान, तो कोट तो ऐसे कैसे? ए का मान कितना है? 60 डिग्री, माइनस बी का मान कितना है? 30 डिग्री। देखना था, बहुत ईजी प्रश्न है। 60 में से 30 गए तो 30, कोट 30 का मान कितना होता है? जो tan 60 का होता है, tan 60 का √3 होता है, तो इसका मान आ गया √3। तो हमारे पास LHS क्या आ गया? √3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लेके आएंगे? √3 ही लेके आएंगे। तो अब RHS को इधर कर लेते हैं। कोट ए का मान कितना होता है? कोट ए, तो कोट ए का मान 60, ए का मान कहाँ से रखे? यहाँ से 60 डिग्री। कोट बी का मान 30 डिग्री माइनस 1, कोट बी यानी कोट 30 डिग्री माइनस कोट 60 डिग्री। देखो अब सरल करते हैं। कोट 60 का मान √3, कोट 30 का मान 1/√3, कोट 60 का मान तो होता है 1/√3 और कोट 30 का मान होता है √3 माइनस 1 बटे कोट 30 का मान √3 और माइनस कोट कोट 60 का मान 1/√3। √3 से √3 कट गए, ऊपर
क्या बच गए, 1 माइनस 1 बराबर, सॉरी प्लस है, या प्रश्न में यहाँ प्लस है, आप वहाँ गड़बड़ हो गई थी अभी, यहाँ प्लस है प्रश्न में। अब ये तो जीरो हो जाता, सभी गलत पूरी गड़बड़ हो जाती। देखो यहाँ प्लस है। अब देखो √3 से √3 कट गई तो 1 और 1 ऊपर तो बच गए 2, नीचे √3 को √3 से गुणा किया तो 3 माइनस 1 बटे √3, 3 में से गया तो 2, यहाँ देखो 2 बटे √3, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, बराबर क्या गया, √3। कैसे आया इसको इधर देखते हैं, 2 बटे √3, ये प्रश्न है हमारे पास। ये √3 चला गया ऊपर, √3 तो आ गया यहाँ, और 2 यहीं आ गया, 2 से 2 कट गए, क्या गया, √3। फिर भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को पॉज करके देखें। और इसी के साथ हम प्रश्नावली को समाप्त करते हैं। छठी प्रश्नावली पूरी हो जाती है। इसके कुछ अगर आप प्रॉब्लम देंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो सातवीं प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद।